Paris who lost their lives. तो हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन को आपके लेकर आएँ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम फादर और सन को देखते हैं जो कि एक घने जंगल में बोट पर क्रोकोडाइल का शिकार कर रहे थे ताकि वो उनकी स्किन बेचकर पैसे कमा सकें। वो अपने काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके बीच उनमें से सन टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके फादर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला है और उसके बाद वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई आकर उसकी स्पाइन को उखाड़कर उसे भी बड़ी बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देता है। और इसी भयानक सीन के साथ में ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ के लोग अपने कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे और इसी भीड़ में हम कुछ स्टूडेंट के ग्रुप को देखते हैं जिनमें से एक लड़का बेन था। वो काफ़ी ज़्यादा उदास था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था और इसी वजह से वो अपने फ्रेंड से एक टूर पर चलने को बोलता है जो कि वहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। उसका नाम था हॉन्टेड स्वैम्प टूर। उसके सभी फ्रेंड्स उसी टाउन में फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते थे और इसीलिए वो मना कर देते हैं, लेकिन बेन का बेस्ट फ्रेंड मार्कस उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर ये इस टूर के ऑर्गेनाइजर एंड्रू के पास जाते हैं जहाँ पर वो लड़कियों को न्यूड होकर डांस करते हुए देखता है जिनका नाम मिस्टी और जेना था। और फिर बेन और मार्कस उस टूर पर जाने के लिए अपना टिकट खरीदते हैं और बस में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही और भी लोग मौजूद थे जो कि उसी टूर पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे। अब फिर कुछ टाइम के बाद में उनकी बस टूर के लिए निकल जाती है जहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद में उन्हें एक बोट के थ्रू आगे बढ़ना था क्योंकि उनका टूर उसी घने जंगल में था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और यहीं पर हम एक आदमी को भी देख पाते हैं जो कि उन सभी को उस जंगल में जाने से मना करता है। वो उन्हें बहुत वार्न करता है लेकिन उनमें से कोई भी उस आदमी की बात नहीं मानता है और वे सभी उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब इसी दौरान बोट का ड्राइवर एंड्रयू उन सभी को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो विक्टर नाम के एक आदमी का जिक्र करता है। और बहुत साल पहले इस जंगल में एक बाप और बेटे थे जिसका नाम विक्टर था और वे यहीं पर रहा करते थे। लेकिन विक्टर का फेस बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरावना था और इस वजह से उसकी उम्र के बच्चे उससे बुली क्या करते थे और परेशान भी करते थे। और ऐसे ही एक दिन उन बच्चों ने शरारत करते हुए उन दोनों के घर में फायर क्रैकर फेंक दिए थे जिसके कारण उनके घर में आग लग गई थी। और वो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में गलती से उस फादर ने उसके सर पर कुल्हाड़ी मार दी थी जिस वजह से उसका फेस और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था और उसी आग में झुलसकर उसके पिता की मौत हो गई थी। अब अपने फादर की मौत के गम में विक्टर आज भी इन्हीं जंगलों में रोता रहता है और अपने फादर को याद करता है। उसकी इस स्टोरी पर शुरू में तो कोई भी यकीन नहीं करता है लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद में वो ड्राइवर उन सभी को विक्टर का वही घर दिखा देता है। अब आगे वे लोग अपना सफ़र जारी रख रहे थे पर तभी उन रेन फॉरेस्ट में बारिश होने लगती है। इस कारण उनकी बोट आगे चट्टानों में फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है जिसे देखते हुए वे लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन बोट में पानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा था और इस कारण वे सभी बोट से पानी में कूद जाते हैं जहाँ पर उनमें से एक आदमी पर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। लेकिन मरी बेथ यहाँ पर अपनी गन से उन्हें शूट कर देती है और इस वजह से उस आदमी की जान बच जाती है। फिर ये सब एक एक करके किनारे तक पहुँच जाते हैं और इसके बाद ये सभी बोट के ड्राइवर से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं लेकिन उसे भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था और फिर सभी टेंशन में आ जाते हैं। तभी एंड्रयू मरीबेथ से पूछता है कि उसके पास ये गन कहाँ से आई और इसके जवाब में वो बताती है कि वो यहाँ पर अपने फादर और ब्रदर को ढूंढने के लिए आई है जो कि कुछ दिन पहले इसी जंगल में क्रोकोडाइल का शिकार करने आए थे और तब से अब तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। यहाँ पर मरीबेथ उन सबको विक्टर की स्टोरी के बारे में बताती है कि उसकी स्टोरी रियल है और वास्तव में इस जंगल में आज भी विक्टर अपने फादर के लिए रोता है। और इसे सुनकर उनमें से एक आदमी ये कहता है कि विक्टर का घर तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं और इसके जवाब में मरीबेथ उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो उनका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने ही था और उसे देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हम जिम को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल के हमले के बाद बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था और इसके बाद वो सहारा लेने के लिए अपनी वाइफ के साथ में विक्टर के घर की तरफ बढ़ जाता है जिसे पीछे से सभी लोग रोक रहे थे लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और आगे बढ़ता जाता है। वे दोनों उसके घर तक बस पहुंचने वाले थे कि तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिख रहा था और इसके बाद वो जिम को पकड़कर उसे बीच में से फाड़ देता है और उस लेडी को भी बेरहमी से
मौत का घाट उतार देता है। अब इन दोनों के मरने के बाद में विक्टर मैरीबेथ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पास गन होने की वजह से वो उसे शूट कर देती है और इसी कारण गोली लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और मैरीबेथ मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम उनमें से एक आदमी को देखते हैं जो कि ग्रुप से अलग हो गया था, जिसे वो दरिंदा पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे टॉर्चर करते हुए बुरी तरीके से मार डालता है। फिर हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि इन रेन फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए पक्की सड़क ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बार बार घूम फिर कर विक्टर के घर के आगे ही आ जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर वे सभी अपनी सुरक्षा के लिए उसके घर के अंदर जाते हैं ताकि कुछ हथियार उन्हें मिल सके, लेकिन मैरीबेथ को यहाँ पर उसके भाई और उसके पिता के कटे हुए सर मिलते हैं, जिन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ था कि वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। अब वहीं पर हम बाहर खड़े हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन सभी को घर के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वहाँ पर बस एक जानवर था और फिर वे सभी रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अचानक से विक्टर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे एक मशीन की मदद से फाड़ देता है। तभी यहाँ पर मैरीबेथ भी आ जाती है जो कि अपनी फैमिली को इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इसके बाद वो एक रॉड की मदद से उस पर अटैक कर देती है और उसे मारकर उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन मार्कस यहाँ पर उसे संभालता है और उसे वहाँ से भागकर ले जाता है। अब हम विक्टर को उठते हुए देखते हैं और खड़े होकर वो उनमें से एक को उसी बेरहमी से मार डालता है और एक एक करके जितने भी लोग वहाँ पर तड़पती हुई हालत में थे वो उन सभी को दर्दनाक मौत मार डालता है। अब अगले सीन में हम उन सभी को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर बेन उन्हें बताता है कि मैंने उसके घर में केरोसिन ऑयल देखा था और उसकी मदद से हम उसे जलाकर मार सकते हैं। फिर वे सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें दो लोग बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं और बेन अंदर जाकर वो ऑयल का डब्बा लाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच हम मॉडल मिस्टी को भी देखते हैं जो कि सुनसान जगह पर अकेले खड़ी थी। फिर जैसे ही बेन ऑयल लेकर बाहर आने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि मिस्टी के कटे हुए बॉडी के पार्ट बेन के ऊपर आकर गिरते हैं, जिसका मतलब विक्टर ने उसे भी मार डाला है। और जब वो बेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से मैरीबेथ आ जाती है जो कि क्रॉली पर हमला कर देती है और जहाँ पर मौका पाकर बेन उस पर ऑयल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है ताकि वो उसे जिंदा ही जलाकर मार सके। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहाँ पर बारिश हो जाती है जिसकी वजह से विक्टर के शरीर में लगी आग ठंडी हो जाती है और वो उन्हें मारने के लिए उन सबके पीछे फिर से पड़ जाता है। अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और उसके शरीर की सारी हड्डियों को बाहर निकालकर उसे मार डालता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर बहुत परेशान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। विक्टर फिर एक नुकीली रॉड फेंकता है जो कि सीधा बेन के पैरों में घुस जाती है, लेकिन बेन यहाँ पर समझदारी दिखाता है और उस रॉड को विक्टर की तरफ मोड़ देता है जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाती है और इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि विक्टर अब मारा गया है और भागकर वो मैरीबेथ के फादर की बोट में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी अचानक उनकी बोट पलट जाती है और मैरीबेथ नीचे गिर जाती है। बेन उसे बचाने के लिए अपना हाथ पानी में बढ़ाता है और मैरीबेथ उसका हाथ पकड़कर पानी के बाहर आती है, लेकिन वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि विक्टर का होता है जिसने बेन को बोट पर ही मार डाला था और मैरीबेथ को भी पानी के बाहर खींचकर उसे मार डालता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों आज की हमारी इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक बच्चा जो कि बचपन से डिफॉर्म्ड था और कुछ कारण के चलते वो अपने पिता को खो देता है, जिसके बाद वो एक कातिल बन जाता है और न जाने ऐसे ही वो कितने लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर जाना। मैं आपके हर कमेंट को पढ़कर उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।